हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। और जो ये क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से लिखा हुआ क्या कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष -4, -2, -3, -5, 3, -2 तथा 2, 3 इसी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता है कि एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज दिया हुआ है, तो बना देते हैं सबसे पहले वो चतुर्भुज। तो यहाँ चतुर्भुज बन गया। ठीक है, इसका शीर्ष क्या है? ए, बी और सी, और क्या है? डी। ठीक है, और उसके निर्देशांक, शीर्ष का जो निर्देशांक है वो क्या दे रखा है कि इसका निर्देशांक यहाँ से कितना है? -4, -2, और बी का निर्देशांक कितना है? -3, -5, और सी का जो निर्देशांक है वो क्या है? 3, -2, और डी का जो निर्देशांक दिया कितना कि 2, 3। ठीक है, 2, 3 दिया है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है कि इस चतुर्भुज जो है, इस चतुर्भुज में टोटल जो रीजन है इसका, जो क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो जितने भी 7.3 में आपको बताएं कि एक ही फॉर्मूला आपको बताएं, क्या कि जो फॉर्मूला था कि क्या था, वहाँ से फॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे? 1/2 है ना। किसी भी त्रिभुज का, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने के लिए बताए थे, लेकिन अब किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का भी तो को फॉर्मूला बताएं? नहीं बताएं। जब नहीं बताएं तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो चतुर्भुज है, तो यहाँ से इस चतुर्भुज का हम लोग क्या खींचेंगे? यहाँ से विकर्ण। ठीक है, विकर्ण जब इसको हम लोग खींचे तो देखिए यहाँ से कितना त्रिभुज बन गया टोटल। ऊपर में एक त्रिभुज बन रहा है, ऊपर में एक त्रिभुज और नीचे एक त्रिभुज, टोटल कितना त्रिभुज हो गया? टोटल 2 त्रिभुज। अब हम लोग जानते हैं क्या कि इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से मेरा 2 क्या बन गया? 2 त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुज बन गया, दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से मेरा पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आया? क्या करेंगे कि यहाँ से जो फर्स्ट वाला चतुर्भुज त्रिभुज है और जो सेकंड वाला जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कंबाइन हो जाएगा। जोड़ने के बाद मेरा जो यहाँ से क्या निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसको निकालने के लिए इस चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सबसे पहले ABC है ना, ABC का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं क्या कि माना है ना, माना कि A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 तथा D कितना? 2, 3। यही है ना, 2, 3। क्या है कि चतुर्भुज, क्या है? चतुर्भुज के शीर्ष हैं, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हम लोग मान लिए पहले क्या कि ए जो है, जो कोऑर्डिनेट दिया था इन सब का, हम मान लिए क्या कि क्या हमारे चतुर्भुज का शीर्ष है। जब यहाँ चतुर्भुज का शीर्ष है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ABC का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताए थे क्या? क्षेत्रफल क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 x1, उसके बाद y2 - y3 है ना, y2 - y3 प्लस क्या होता है? x2, और y3 - y1 प्लस क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? x3, और क्या होगा? y1 - y2, उसको क्या? ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, इसी तरह बनेगा ना। तो जब त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज का ए है, ई मेरा क्या है? यहाँ से मान लेते हैं B, और क्या बन गया? C। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना? -4, -2। उसी तरह बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? यहाँ से -3, -5। देखिए ना, ए का कोऑर्डिनेट -4, -2 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? -3, -5। उसी तरह सी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 3, -2। ठीक है, तो इस त्रिभुज का सबसे पहले ऊपर वाला यही त्रिभुज बना दिए यहाँ। तो इस त्रिभुज का सबसे पहले इसको हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मेरा क्या कहलाता है? x1, और ये क्या बनेगा? y1। उसी तरह बनेगा x2, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? y2, और ये क्या बनेगा? x3, और लास्ट वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे y3।
3। तो यहाँ से इन सब का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 x1 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है -4, तो कितना होगा -4। उसी तरह यहाँ से क्या है y2, तो y2 किधर है, यहाँ से y2 यहाँ है ना, तो y2 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है -5, तो -5 होगा ना, यही y2 है ना, तो y2 हो गया माइनस से तो क्या देंगे माइनस, और y3 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ से कितना लिखेंगे -2, ठीक है। अब प्लस है तो क्या देंगे प्लस। अब x2 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है x2 का -3, तो यहाँ से कितना लिखेंगे -3 होगा, -3 हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ से y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है, y3 का वैल्यू -2, तो यहाँ कितना लिखेंगे -2। अब यहाँ माइनस से तो क्या लाएंगे माइनस, और y1, तो y1 का वैल्यू हमको पता है कितना है -2, यही है ना, तो -2 हो गया ना। अब प्लस यहाँ से x3, तो x3 का वैल्यू पता है कितना है, x3 का वैल्यू 3, तो 3 हो गया, यही x3 का वैल्यू है ना, 3 हो गया। यहाँ से y1 का वैल्यू कितना है -2 हो गया, -2 माइनस y2, तो y2 का वैल्यू कितना पता है हमको -5, ठीक है, तो -5 लिख दिए। तो अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/2, तो 1/2 हो गया, उसके बाद कितना हो गया -4, है ना, तो -4 यहाँ से होगा -4। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा -5, और कितना होगा माइनस इंटू माइनस, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि माइनस इंटू माइनस कहीं रहे तो क्या होता है प्लस, और प्लस यदि प्लस इंटू क्या रहे माइनस, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, तो क्या लिखेंगे यहाँ +2 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से प्लस इंटू माइनस बताएं, यहाँ से क्या होता है माइनस, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग माइनस, यहाँ 3 का क्या हो जाएगा 3। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2, और माइनस इंटू माइनस अभी जस्ट बताएं क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग प्लस, यहाँ से 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया 3। अब इसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2, और माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा +5 बनेगा, +5 हो गया ना, +5 बन गया, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा -4 ही बनेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से घटाएंगे, हम लोग जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है घटता है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा -3 आएगा, -3। उसके बाद यहाँ से कितना बच गया है ना -3 है ना, -3 है, और इन दोनों यदि क्या हो घटेगा तो कितना बन जाएगा 0 होगा 0, तो मेरा पूरा टर्म से यहाँ से क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा। उसके बाद प्लस है तो क्या देंगे प्लस, अब 3 है ना, 3 इंटू, अब इन दोनों क्या हो घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी 5 में से 2 कितना बचेगा 3, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग आगे क्या सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। अब यहाँ से कितना है 4, यहाँ से 3 कितना हो जाएगा 12 होगा, 4 से कितना होगा 12। उसके बाद ये तो पूरा बन जाएगा मेरा 0 बनेगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ गया 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 12 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 21, कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक। तो यहाँ से मेरा जो त्रिभुज था फर्स्ट वाला त्रिभुज ABC, इसका हम लोग क्षेत्रफल यहाँ से कितना निकाल लिए 21/2 वर्ग मात्रक। उसी तरह यहाँ से क्या करते हैं हम लोग ACD। अब सेकंड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया है, ऊपर में लिख देते हैं क्या आ गया कि त्रिभुज ABC का यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो त्रिभुज बन रहा था उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से जो सेकंड त्रिभुज बन रहा था ACD, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे यहाँ से त्रिभुज ACD, तो क्या लिखेंगे ACD का क्षेत्रफल। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वही लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्या होगा 1/2, कितना होगा 1/2। उसके बाद क्या लगेगा x1 होगा ना, x1। उसके बाद क्या होगा यहाँ से y2 माइनस y3, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या लगेगा यहाँ से x2 लगेगा x2। उसके बाद क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस क्या होगा x3, उसके बाद y1 माइनस y2, अब क्या होगा ब्रैकेट क्लोज। तो इस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे ना, जब इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या निकल गया यहाँ से ACD का क्षेत्रफल। तो यहाँ से कौन सा त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ से AC और क्या बन रहा है यहाँ से D, ACD। तो यहाँ से A कितना है यहाँ से -4, -2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -4, -2। उसी तरह यहाँ से C का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है यहाँ से, C का कोऑर्डिनेट कितना है 3, -2, यही है ना C 3, -2। उसी तरह D का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है यहाँ से 2, 3। देखिए हम यहाँ से क्या लिए
ए सी डी, आप डी सी ए भी लेके चल सकते हैं, उसमें भी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग क्या लेके चले, ए सी डी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या बनेगा, ये x1 क्या बनेगा, x1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग y1, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग x2, और जो इसको है मेरा क्या बोलेंगे y2, और ये मेरा क्या बनेगा x3, और लास्ट जो है उसको बोलेंगे हम लोग y3। तो यहाँ से सबका वैल्यू हमको पता है, तो इन सब का वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं, तो क्या होगा 1/2 x1 का वैल्यू हमको पता है यहाँ से कितना है, -4 है ना। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, -4। उसके बाद क्या है यहाँ से y2, तो y2 का वैल्यू कितना है, -2, कितना है, -2। अब माइनस है तो क्या देंगे, -y3, तो y3 का वैल्यू हमको पता है यहाँ से कितना है, y3 का 3। तो यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे 3 है ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आ गया। अब प्लस है तो क्या देंगे, प्लस x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है, 3, तो क्या होगा, 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से y3 का वैल्यू फिर से यहाँ से कितना है, y3 का वैल्यू यहाँ से है, y3 का कितना है 3, तो यहाँ से कितना होगा 3। अब माइनस है तो क्या देंगे, माइनस। अब y1 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया, -2, ठीक है, -2 है ना, तो -2 है, इसको हम लोग लिखते हैं -2, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस x3 का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना है, 2, तो 2 हो गया। उसके बाद y1 का वैल्यू यहाँ से कितना है, -2, तो कितना होगा यहाँ से -2। उसके बाद माइनस है तो क्या देंगे हम लोग, माइनस। और y2 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, -2, तो यहाँ से क्या होगा, -2 होगा, -2 हो गया ना। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 और यहाँ से कितना होगा, -4 का 4 हो गया। अब कितना हो गया कि यहाँ से लिखेंगे -2 और ये कितना हो, -3, तो टोटल इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, -5। कितना बन जाएगा, -5, क्योंकि -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 होगा, -5 हो गया। उसी तरह अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो क्या निकल के आ गया यहाँ से, देखिए अब यहाँ से कितना हो गया, 3 का कितना होगा, 3, और इसको हम लोग लिखेंगे कितना 3, माइनस इंटू माइनस जस्ट बताएं क्या होता है, प्लस, तो कितना होगा, +2। अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, +2 का 2 हो गया ना। अब माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, यहाँ से प्लस बना देगा ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, -2 और +2 होगा। अब क्या बन जाएगा, यहाँ से -2 +2 क्या बन जाएगा, पूरा 0 होगा ना। तो यह देखिए अब आगे क्या होगा, 1/2, यहाँ से यहाँ कितना है, 4, यहाँ कितना है, 5, 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20, कितना होगा, 20 होगा ना, 4 पंजे 20। यहाँ प्लस है तो क्या देंगे, प्लस, यहाँ 3 हो गया ना, 3 और कितना बन गया कि 3 और 2 कितना हो गया, 5, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 5, प्लस क्या देंगे यहाँ से, प्लस। अभी तो पूरा क्या बन गया, यहाँ से 0 बना ना, क्योंकि यहाँ से -2 + 2 क्या बनेगा, 0। अब जब ई 0 बना तो पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0। तो फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ से कितना आएगा, 1/2 यहाँ कितना हो गया, 20 है ना, 20 और कितना बनेगा, 15, तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ से 35। तो इक्वल टू कितना आ गया, 35/2 वर्ग मात्रक। तो यहाँ से दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। फर्स्ट वाले जो बन रहा था, फर्स्ट वाला जो त्रिभुज और सेकंड वाला जो त्रिभुज था, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए। पहला का त्रिभुज कितना निकाले थे, 21/2 वर्ग मात्रक, और जो दूसरा त्रिभुज आया उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 35/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो 35/2 वर्ग मात्रक आ गया। तो इन सब का जो वैल्यू है, अब क्या करते हैं हम लोग कि एक साथ लिखेंगे क्या कि ABCD। तो क्या लिखेंगे यहाँ से कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो इसका यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, इसका जो क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया यहाँ से, जो ई क्या बन गया यहाँ से, चतुर्भुज का साइन है, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या आएगा कि एरिया है ना, क्षेत्रफल किसका आएगा, किसका क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ABC का, यानी किसका एरिया लेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC का, और जोड़ देंगे किसका एरिया, यहाँ से किसका निकाल लेते हैं, त्रिभुज ACD का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ACD। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाल लें, 21/2। इसका जो फर्स्ट वाला का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे, 21/2, प्लस यहाँ से इसका क्षेत्रफल अभी हम लोग कितना निकाल लें, ACD का यहाँ से क्षेत्रफल कितना निकाल लें, 35/2। तो यहाँ से कितना लिखेंगे हम लोग, 35/2 निकल गया। तो इन दोनों का हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इसका एलसीएम 2 आएगा। अब 2 आगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 21, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ 35 का 35। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 56 में कितना आ गया, 2, 56 में 2। तो इन दोनों काटेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 28, कितना आ गया, 28 वर्ग
मात्रक। कितना गया 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी चतुर्भुज आपको दिया रहेगा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो दो त्रिभुज में आप तोड़ दीजिए उसको और उसका क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर कितना था 4 मेरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे जो लास्ट क्वेश्चन बचा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।